नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं सबस्पेसेस। तो देखो, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि सबस्पेसेस क्या होता है। तो देखो, समझो कि सबस्पेसेस क्या होता है। इसकी डेफिनेशन गिवन है कि ए नॉन एम्पटी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, कि हम यहाँ पर एक नॉन एम्पटी सबसेट लेंगे किसका, VF का, और वो जो नॉन एम्पटी सबसेट है वो क्या होगा, W। कहने का मतलब क्या है कि हम एक W सेट लेंगे जो कि सबसेट होगा वेक्टर स्पेस ऑफ F का। अब हम यहाँ पर इस W को कि W सबस्पेस होगा, W जो है W सबस्पेस होगा सबस्पेस ऑफ VF। कब, कि हम इस W को सबस्पेस कब बोलेंगे V ऑफ F का, जब जो W है वो अपने आप में खुद एक वेक्टर स्पेस की हर प्रॉपर्टी को होल्ड करे। कि W अपने आप में एक खुद वेक्टर स्पेस हो तो हम बोलेंगे कि जो W है वो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस ऑफ V ओवर फील्ड F। ठीक है, जहां पर जो W वेक्टर होगा वो आपका सबसेट होगा V ऑफ F का। आई बात समझ में? क्या है कि हम एक सेट लेंगे W जो कि सबसेट है वेक्टर स्पेस ऑफ F, वेक्टर स्पेस ऑफ V ओवर फील्ड F का। यहां पर W को हम सबस्पेस बोलेंगे VF का। कब, जब W खुद अपने आप में एक वेक्टर स्पेस हो। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपको पता ही है कि वो अपनी हर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, यानी कि W वेक्टर स्पेस की हर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो W खुद एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तब हम कहेंगे कि W जो है वो सबस्पेस है वेक्टर स्पेस ऑफ F का। ठीक है, देखो डेफिनेशन में लिखा है कि एक नॉन एम्पटी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF is said to from a subspace of V if W is also a vector space over F, कि जो W है वो खुद एक वेक्टर स्पेस बना दे ओवर F, यानी कि जो फील्ड है उसमें विद द सेम एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन एज फॉर V, कि जिस तरह से V स्केलर और स्केलर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के विद रिस्पेक्ट F में वेक्टर स्पेस बनाता है, वैसे ही W भी F के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में F का क्या बन जाए, एक वेक्टर स्पेस बन जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि जो W है वो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस ऑफ F का। ठीक है, अब एग्जाम में हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो है वो आती हैं। तो देखो हम थ्योरम्स करते हैं क्या है। तो फर्स्ट थ्योरम देखो क्या है। फर्स्ट थ्योरम हमें गिवन है कि a necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space VF, कि एक नॉन एम्पटी सबसेट गिवन है W जो कि वेक्टर स्पेस है किसका, V ऑफ F का, यानी कि ये सबसेट है किसका, V ऑफ F का, इज टू बी सबस्पेस ऑफ V, और जो इसको हम क्या बोलते हैं, सबस्पेस भी बोलते हैं V का। इज दैट W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। इस थ्योरम में हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन गिवन है, यानी इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। पहली कंडीशन में हम ये लेके चलेंगे कि जो W जो है हमारा, जो W है वो हमारा सबस्पेस है V ऑफ F का, और हम प्रूफ करेंगे कि जो W है वो क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कि W क्लोज्ड होगा अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन रिस्पेक्ट में। ठीक है, सेकंड में सफिशिएंट कंडीशन में हम लेके चलेंगे कि W जो है हमारा वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, और हमें प्रूफ करेंगे, और हम प्रूफ करेंगे कि जो W है वो हमारा सबस्पेस है वेक्टर VF का। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ आप कैसे करोगे। तो देखो नेसेसरी कंडीशन में क्या है, हम क्या लेके चले कि W हमारा सबस्पेस है V का। देन बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होगा कि W है वो वेक्टर स्पेस होगा ओवर F का। कहने का मतलब क्या है कि W सबस्पेस V का कब होगा, जब W खुद एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर F में। तो मतलब हर एक कंडीशन जो है, यानी कि अगर W वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस की हर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो बाय डेफिनेशन W इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F एंड दस द कंडीशन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दो वेक्टर लेंगे। अब यही मान के चलो कि जो W है, जैसे हमने वेक्टर स्पेस में प्रॉपर्टीज होल्ड करवाई थी वैसे ही हम W में करवाएंगे। तो हमने यहाँ पर W के दो एलिमेंट लिए U और V। ठीक है, यानी UV एलिमेंट्स लिए हमने W से। तो
अगर ये वेक्टर स्पेस है तो मतलब इस यहाँ पर एडिशन वाली प्रॉपर्टी होल्ड होएगी, तो यू वी जो है वो प्लस करेंगे तो अपना डब्ल्यू में ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन वाली प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो गई, होल्ड हो गई। अब हमने एक और अनदर वेक्टर लिया, यानी कि यू ही लिया, यू बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, और एक स्केलर ले लिया हमने फील्ड एफ में। तो u, क्योंकि हमारा w जो है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, तो अगर एक एलिमेंट हम वेक्टर से लें और दूसरा एलिमेंट हम फील्ड से लें, जब उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो वो भी हमारा वेक्टर में ही जाएगा, यानी w में जाएगा। तो यानी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो अपने यहाँ पर होल्ड हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि w है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारा जो नेसेसरी जो कंडीशन थी, हमारी नेसेसरी कंडीशन, वो हमारे यहाँ पर प्रूफ होंगे। पहले में हमने एडिशन दिखाया, दूसरे में हमने मल्टीप्लिकेशन दिखाया। तो हमने यहाँ पर क्या प्रूफ किया कि W जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो सोफिशिएंट कंडीशन में क्या करोगे, सोफिशिएंट कंडीशन में आप ये लेके चलोगे कि W जो है वो आपका क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर क्लोज्ड है, हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, वी शैल प्रूव दैट कि W इज ए सब स्पेस ऑफ V। हमें क्या प्रूफ करना है कि W जो है वो सब स्पेस है V का। तो देखो अगर ये हमारा W जो है वो क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी कि U V बिलोंग कर रहा है W में, तो इसका एडिशन W में जाएगा। अगर U W में है और एक वेक्टर फील्ड से लिया, स्केलर फील्ड से लिया, तो इसकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी आपकी किस में जाएगी, W में जाएगी। तो अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने लिया कि जो हमने यहाँ पर प्रूफ किया क्या कि U प्लस V और AU, ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी प्रूफ किया, और क्योंकि जो W है वो क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड होंगे। अब हम यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, हमने लिया कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो 1 है वो हमने फील्ड से लिया, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे वो हमारा स्केलर है, तो स्केलर यानी फील्ड से लेंगे, तो मतलब ये जो -1 है वो भी हमारा बिलोंग करेगा फील्ड में, यानी कि उसका इन्वर्स भी तो फील्ड में एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर -1, इसका मतलब, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि फ्रॉम सेकंड पुट a इज इक्वल्स टू -1। तो a इज इक्वल्स टू -1 पुट करोगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 इंटू यू। अब -1 इंटू यू आपके बिलोंग किस में कर रहा है, W में। अब -1 की u से मल्टीप्लाई कराओगे तो -u आ जाएगा, बिलोंग्स टू W। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो u है वो हमारा क्या है, W में बिलोंग कर रहा है, और हमने इसका इनवर्स जो है वो भी W में बिलोंग करवा दिया। इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड होगी, कौन सी, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच। कहने का मतलब क्या कि अपने हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स जो है वो भी उसी वेक्टर में ही जा रहा है। ठीक है, तो U बिलोंग कर रहा था W में, तो इसका मतलब -u भी जो है वो W में जा रहा है, यानी हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो है, एडिटिव इनवर्स जो है वो आपका उसी वेक्टर में जा रहा है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी, द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच U बिलोंग्स टू W इज ऑल्सो इन W। उनका जो एडिटिव इनवर्स है वो भी किस में जा रहा है, W में जा रहा है। सेकंड, अब हम क्या करेंगे, हम लेके चलें, देखो अब हमें पता है कि U बिलोंग कर रहा है W में और -u बिलोंग कर रहा है W में, तो हम इन दोनों को अगर ऐड करें तो U प्लस में -u वो भी क्या जाएगा, W में जाएगा, क्योंकि एडिशन प्रॉपर्टी लगी तो दोनों W में जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 वेक्टर आएगा। 0 वेक्टर किस में बिलोंग कर रहा है, W में। इसका मतलब क्या है कि 0 एलिमेंट्स जो है वो W में बिलोंग कर गया, और जो 0 एलिमेंट्स है वो हमारा V में भी बिलोंग करता है, ऑल्सो इन W में बिलोंग कर गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि अगर UV बिलोंग कर रहा है W में और UV बिलोंग कर रहा है V में, क्योंकि V भी अपना वेक्टर स्पेस है और W भी वेक्टर स्पेस है, तो हम क्या करेंगे कि UV जो है वो W में, क्योंकि हम ऊपर करके आ रहे हैं UV W में बिलोंग कर रहा है, और ये वेक्टर स्पेस है ही अपना, तो UV V में भी बिलोंग करेगा। यहाँ पर एडिटिव इनवर्स एडिशन जो प्रॉपर्टी वो लाएंगे, तो U प्लस V बिलोंग करेगा W में और U प्लस V बिलोंग करेगा V में। इसका मतलब क्या हुआ कि U प्लस V ये है, U प्लस V ये है, तो यानी कि V प्लस U हम लिख सकते हैं, यानी कि U प्लस V इसको हम
v प्लस यू भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो v जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में आपका अबेलियन ग्रुप बन गया। प्लस के रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पर क्या बन गया, अबेलियन ग्रुप बन गया। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो है आपकी वो यहाँ आप सोल्व करने की जरूरी नहीं थी आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसने कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो V जो है वो आपका एक वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस में आपके पास क्या होता है कि ऐसे वेक्टर स्पेस में एसोसिएटिविटी और कम्यूटिव वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड होती है। तो अगर वो प्रॉपर्टी आपकी V में सेटिस्फाई हो रही है तो वो आपकी W में भी सेटिस्फाई होंगी। यहाँ पर कम्यूटिव प्रॉपर्टी करके दिखा रखे UV बिलोंग्स टू V, अगर हम उसका उल्टा करें V प्लस यू भी आपका W में जाएगा। मतलब यहाँ पर A प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस, यानी कम्यूटिव प्रॉपर्टी इन्होंने यहाँ पर होल्ड करके दिखाई है। आप यहाँ पर सीधा भी लिख सकते हो कि सिमिलरली द कंडीशन ऑफ एसोसिएटिविटी, यहाँ पर तो इसने सीधा लिख रखा है भाई, क्योंकि इसने कॉम्यूटेटिव करके दिखा दिया, एसोसिएटिविटी की कह दिया कि सिमिलरली एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो भी आपकी यहाँ पर वेक्टर स्पेस में होल्ड होएगी। लेकिन आप यहाँ पर कि V में अगर कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो आपकी W में भी होल्ड होएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक होल्ड होएगी, क्योंकि ये आपकी सेट थ्योरी की जो डेफिनेशन है उसमें अपने पास डिफाइन होता है। ठीक है, अगर V वेक्टर में वो अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो W में भी आपका सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर ये क्या कर दिया हमने कि V प्लस अबेलियन ग्रुप था, इसका मतलब हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि W जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में आपका अबेलियन ग्रुप है। अब हमने प्लस के रिस्पेक्ट में कर दिया। एक आप ये भी लिख के दे देना, वैसे तो हमने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो प्रॉपर्टी ली है वहां पर AU बिलोंग किया W में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमने W में दिखा रखा है। तो यहाँ पर स्केलर दोबारा लिखो तो एक बार फिर लिख देना। फिर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा कि W जो है वो आपका क्लोज्ड हो जाएगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आपका किसका एडिशन के विद रिस्पेक्ट हुआ, यहाँ पर स्केलर के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो W है वो सब स्पेस बन जाएगा V का, क्योंकि W जो है वो हमने यहाँ पर वेक्टर स्पेस दिखा दिया, हर कंडीशन वेक्टर स्पेस की प्रूफ करवा दी। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर W जो है वो वेक्टर स्पेस बन गया ओवरफील्ड F के अकॉर्डिंग। तो अगर W हमारा वेक्टर स्पेस बन गया ओवरफील्ड F में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो W है वो आपका सब स्पेस है VF का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि हेंस W इज सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखो। नेक्स्ट थ्योरम में हमें क्या गिवन है कि नॉन एम्पटी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, वही सेम कंडीशन है इन द सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ। इसमें यहाँ पर क्या दे दिया, एक स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन प्लस में एक वेक्टर दे दिया, वो बिलोंग करना है वेक्टर में फॉर ईच ये। तो हम पहले में क्या करेंगे, पहले में ये कंडीशन लेके चलेंगे कि जो W है वो अपना सब स्पेस है और ये प्रॉपर्टी हम होल्ड कराएंगे। सेकेंड कंडीशन में हम ये लेके चलेंगे और W को सब स्पेस प्रूफ करेंगे। तो पहले कंडीशन में हमने लिया कि जो W है वो सबस्पेस है V का। देन हमें क्या प्रूफ करना है कि W जो है वो क्लोज्ड होगा अंडर स्केलर एंड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने लिया कि कोई दो वेक्टर W से ले लिए। ठीक है, दो वेक्टर हमने W से लिए क्योंकि सबस्पेस है वो, क्योंकि W हम सबस्पेस लेके चले, इसका मतलब W जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवरफील्ड F में। ठीक है, तो UV बिलोंग्स लिया। अब क्या करोगे, हमने एक स्केलर भी ले लिया फील्ड F से। तो अगर हम किसी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर से करवाएंगे वो भी उसी वेक्टर में जाएगा। अगर हम देखो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रूफ कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये AU हमने बिलोंग किया W से और एक वेक्टर V है वो भी W से ले लिया, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या किया कि AU इनका एडिशन करेंगे, क्योंकि वेक्टर स्पेस है W, सबस्पेस या सबस्पेस कब है, जब ये वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस है तो इसका एडिशन की जो प्रॉपर्टी वो होल्ड होएगी, तो AU प्लस में V जो है वो बिलोंग कर जाएगा W में। तो अपना यहाँ पर प्रूफ हो गया कि W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी में आप क्या करोगे, सफिशिएंट कंडीशन में कि W हमारा नॉन एम्पटी सेट है V का, और सच दैट AU प्लस V बिलोंग कर रहा है W में, A स्केलर है और UV अपने वेक्टर है W से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम जो हमने पिछली थ्योरम में की, यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल आपको जो प्रूफ करना बस वो आप करके दिखा देना। तो यहाँ पर हम क्या लिया कि वन जो वही आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन लिया, वन है वो फील्ड में है, मतलब वन फील्ड में है तो इसका मतलब इसका इन्वर्स भी फील्ड में जाएगा, तो -1 भी क्या जाएगा, फील्ड में जाएगा।
ज़्यादा आपको ऐसे लिखने की ज़रूरी नहीं है। आपको पता है कि 1 जो है वो फील्ड में जा रहा है और -1 बिलोंग कर रहा है फील्ड में। आप ये प्रॉपर्टी ए यू इज इक्वल्स टू प्रूफ करके आए हो कि वो बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में। तो अगर हम यहाँ पर -1 पुट करें तो -1 इंटू यू जो है वो बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, यानी -u बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो ये देखो जो थर्ड से इन प्रॉपर्टी कर रखी है, आपको तो हर प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखानी है, पहले करो या बाद में करो कोई फर्क नहीं। तो अब आप यहाँ पर क्या है कि हर एलिमेंट्स जो है यानी कि हर एलिमेंट्स जो है डब्ल्यू का, उसका जो इनवर्स जो है, इनवर्स जो एडिटिव इनवर्स है वो भी डब्ल्यू में सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कंडीशन जो है आपकी वो सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पर अगर आप करो 1 बिलोंग कर रहा है एफ में और -1 बिलोंग कर रहा है एफ में, तो अगर आप यहाँ पर करोगे तो जैसे आपको गिवन है ए यू प्लस में वी इज जो बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, ए की जगह आपने -1 रखा, यू प्लस में वी इज बिलोंग कर रहा है आपका किसमें, डब्ल्यू में। तो अब आप यहाँ पर क्या लेके चलो, आप यहाँ पर ये लेकर चलो कि यू इक्वल्स टू वी, u इज इक्वल्स टू वी लेके चलोगे तो मतलब क्या होगा कि -1 प्लस में ये इक्वल होंगे। तो मतलब आपके पास यहाँ पर u, मान लो v को आपने w लिया तो आपके पास, सॉरी v को आपने u लिया तो यहाँ पर u आ जाएगा। तो -u प्लस यू इज इक्वल्स टू 0 और 0 बिलोंग करा दिया हमने किसमें, w में। तो आपके पास 0 वेक्टर किस में आ गया, एलिमेंट ऑफ w, और 0 वेक्टर आपका v में है। देन आपने क्या प्रूफ कर दिया कि 0 जो है वो w में भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये करने की जरूरी नहीं है कि v इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू का कोई रोल ही नहीं। यहाँ पर ए यू प्लस वी आपको कंडीशन गिवन है ये चीज, आपने क्या किया, ए को आपने यहाँ पर -1 पुट किया और u इज इक्वल्स टू वी पुट किया। ठीक है, पुट करो 0 वेक्टर आ जाएगा, 0 वेक्टर आपका डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये करके दिखा दिया। अब आपने क्या किया कि अगेन आप ले लिया, एक स्केलर ले लिया फील्ड एफ से और वेक्टर यू से ले लिया डब्ल्यू, सॉरी यू यानी कि वेक्टर ले लिया आपने डब्ल्यू से। अब टेक कर लिया v इज इक्वल्स टू 0। तो जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर क्या, ए यू प्लस में v इज इक्वल्स टू में जो बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, तो ए और यू तो आपका एज इट इज है, प्लस में वी की जगह आपने क्या लिया 0, वेक्टर इज इक्वल्स टू में आपके पास ए यू ही आएगा, क्योंकि किसी वेक्टर के अगर 0 वेक्टर के साथ ऐड करोगे तो वो खुद वेक्टर आ जाएगा, तो ए यू आ जाएगा। और ए यू आपका किस में बिलोंग करे, डब्ल्यू में, यानी डब्ल्यू जो है वो क्लोज्ड हो गया अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर ये जो दोनों थी वो अंडर एडिशन था। तो इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया। फिर आप एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हो। देखो 1 बिलोंग किया आपके एफ में, अगर 1 एफ में बिलोंग कर रहा हो, ए इज इक्वल्स टू आपने 1 लिया तो आपके पास क्या था, ए यू प्लस में वी, ए की जगह आपने यहाँ पर 1 लिया तो यू प्लस वी इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन के, ये सारी एडिशन की है। 0 वेक्टर भी आपने दिखा दिया, आपने यहाँ पर उसका इन्वर्स भी दिखा दिया और ये आपने एडिशन दिखा दिया। इसका मतलब जो डब्ल्यू है वो क्लोज्ड हो गया, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में आपने यहाँ पर इसको क्लोज्ड दिखा दिया। ठीक है, और फर्स्ट प्रॉपर्टी आप ये कि ए अगर बिलोंग कर रहा है एफ में और यू बिलोंग कर रहा है आपका वेक्टर डब्ल्यू में, तो ए यू बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। जब इनके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मतलब जो डब्ल्यू है वो आपका जो डब्ल्यू है आपका वो क्लोज्ड हो जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी होल्ड करवा दी। तो इसका मतलब क्या है, अब नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टीज होंगी यहाँ पर लिखना, मोर ओवर रेस्ट ऑफ द कंडीशंस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की रेस्ट कंडीशन कौन सी है, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव वाली, तो वो भी आपकी यहाँ पर होल्ड होगी। क्योंकि अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी वेक्टर वी में अगर होल्ड होती है तो वो डब्ल्यू में भी होल्ड होएगी। ठीक है, तो आप ये लाइन लिख देना, सिंस दे होल्ड इन वी एंड ऑल्सो डब्ल्यू इन सबसेट ऑफ वी। क्योंकि जो डब्ल्यू है वो तो सबसेट है वी का। ठीक है, सबसेट है वी का, इसका मतलब अगर वो वी में होल्ड होंगी तो इसका मतलब वो डब्ल्यू में भी होल्ड होंगी। देन हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि जो डब्ल्यू है वो सब स्पेस है वी का। ठीक है, तो ये हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया। अब जो नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो देखो क्या है, हमें दे रखा है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ टू सबस्पेस। पहले हमें क्या प्रूफ करना है, हमें एक में प्रूफ करना है, हम ये लेके चलेंगे एक में कि डब्ल्यू जो है वो सबस्पेस है वेक्टर वी एफ का, और हमें ये दोनों कंडीशन प्रूफ करनी है। एक हम ये लेके चलेंगे दोनों कंडीशन गिवन है और हम प्रूफ करेंगे कि डब्ल्यू जो है वो सबस्पेस है वी एफ का। सेम कंडीशन वही जो हमने पीछे 2 थ्योरम्स में की। तो हम पहले क्या लेके चले कि डब्ल्यू जो है वो अपना सबस्पेस है वी एफ का, तो वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना, फर्स्ट और सेकंड
प्रॉपर्टी। तो देखो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम, क्योंकि W एक सब स्पेस है V का, देयरफॉर W इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस ओवर F। अगर W सब स्पेस, इसका मतलब W खुद एक वेक्टर स्पेस है ओवर F में, तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर लेके चले कि V जो है वो बिलोंग कर रहा है W में, इसका मतलब इसका इन्वर्स भी W में आएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखो V लें और V की जगह अगर हम -V भी लें, वो सारे W में हैं, इन दोनों को ऐड करें U प्लस में -V, तो वो बिलोंग कर जाएगा किसमें, W में। इसका मतलब क्या हो, U -V जो है वो W में बिलोंग कर गया, तो इस कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी यहाँ पर, ठीक है। तो U -V जो है वो बिलोंग कर गया W में। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम कोई A वेक्टर लें किसी फील्ड से और U से ले हम क्या, W वेक्टर, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो वो आपकी W में ही जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर होल्ड करा दी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो W है वो क्लोज्ड हो गया अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो W इज ए सब स्पेस ऑफ W जो है वो हमारी इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर गया। या फिर हम वो भी कर सकते हैं, अगर क्लोज्ड वाली कंडीशन दी हुई होती तो क्लोज्ड दिखा देते, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन में हम लेके चलेंगे W नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, और फर्स्ट और कंडीशन हमारे पास होल्ड होती है। हमें क्या प्रूफ करना है कि W अपना सब स्पेस है V का। तो हमने लिया U W में बिलोंग कर रहा है, कंडीशन फर्स्ट अपनी क्या, U माइनस में V इज इक्वल्स टू में क्या था, ये बिलोंग कर रहा था W में। अब हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, V इज इक्वल्स टू, हम क्या प्रूफ ले लें, V इज इक्वल्स टू U ले ले, पुट कर लो V इज इक्वल्स टू में U, तो U माइनस U बिलोंग करेगा W में, इसका मतलब 0 बिलोंग करेगा W में, 0 V में बिलोंग कर रहा है और हमने बिलोंग करके दिखा दिया वो W में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हम सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी थी क्या, AU बिलोंग्स टू W। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे A इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो -1 U बिलोंग करेगा W में, यानी -U बिलोंग्स टू W। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी हर एक एलिमेंट्स का जो इनवर्स है वो भी आपका उस वेक्टर स्पेस में ही जा रहा है। तो हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर दी। हम सारी अबेलियन ग्रुप की हर प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाएंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हमने क्या लिया कि UV है वो दोनों W में बिलोंग कर रहे हैं। हमने प्रूफ किया है कि जो U है मतलब हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उस वेक्टर स्पेस में जा रहा है, तो U हमने एज इट इज रखा और V का हमने इन्वर्स कर दिया -U बिलोंग्स टू W। अगर अब हम U माइनस में, यानी कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी बाई कंडीशन फर्स्ट क्या थी, U -V, तो U माइनस में V का हमने इन्वर्स ले रखा है तो -V बिलोंग करेगा W में। इसका मतलब क्या है, U प्लस V बिलोंग करेगा W में, यानी कि W जो है वो हमने क्लोज्ड दिखा दिया अंडर एडिशन हमने क्लोज्ड दिखा दिया। ये कंडीशन भी हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दी। अब हमने क्या लिया कि UV W में है और UV जो है वो V में है। अगर UV W में, इसका मतलब VU भी W में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अबेलियन ग्रुप बन गया V प्लस के रिस्पेक्ट में। हमने यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाई है, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो लाइन वर्डिंग में लिख दिया कि सिमिलरली कंडीशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस ऑल्सो होल्ड इन W सिंस दे होल्ड इन V एंड ऑल्सो W इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ सब स्पेस ऑफ V। हैंस अब आप यहाँ पर क्या करोगे, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की A जो है वो फील्ड से है और U जो है वो बिलोंग कर रहा है W से। तो कंडीशन से, क्योंकि U बिलोंग करेगा W में, तो जो W है वो क्लोज्ड हो जाएगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो W आपका सब स्पेस बन जाएगा V का, ठीक है। तो ये थी आपकी 3 थ्योरम्स, जो कि फर्स्ट और सेकंड आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। ये तो थोड़ी एग्जाम में लगभग आती नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इंपॉर्टेंट ही रहेगी ये भी, क्योंकि तीनों थ्योरम्स में आपका जो है वो सेम ही रिजल्ट्स प्रूफ करने हैं आपको। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।